और खबरों में आगे बढ़ते खबर जहां पर 15 सितंबर तक पीएम मोदी का पूर्वोत्तर दौरा है और मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। तो 71,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और मिजोरम में बैराबी सिरंग रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे पीएम। तो मणिपुर को 8,500 करोड़ रुपए की सौगात और इससे ज्यादा की सौगात देंगे पीएम। असम की अगर बात करें तो 18,350 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा करें जहां पर मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी और पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। तो ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर ये दौरा और कई ऐसे राज्य जहां पर दौरा होगा। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर का ये दौरा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये पूर्वोत्तर का दौरा है, मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर दौरा करेंगे और इस दौरान करोड़ों की सौगात भी प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी, क्या जानकारी है आपके पास? आपको बता दें कि आज से 15 सितंबर तक जो है प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पे है। ऐसे में असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और बिहार भी ऐसे राज्य है जहाँ पे करोड़ों की जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन होगा और कई सारी ऐसे अहम परियोजनाएं भी ऐसी है जिनका शिलान्यास भी होना है। ऐसे में 71,850 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि इसी कड़ी में जो है मिजोरम में बैराबी सिंगल रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। मणिपुर को 85 करोड़ से अधिक की सौगात देंगे और ऐसे में बिहार राज्यों में भी कई सारी ऐसी सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री 15 सितंबर को वहां पर भी देंगे। आसिफ, ये भी साझा कीजिएगा, मिजोरम में अगर मिजोरम की बात करें तो बैराबी सिरंग रेल लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। मणिपुर को करोड़ों की सौगात देंगे ही पीएम, असम को भी सौगात देंगे पीएम और कोलकाता की अगर बात करें तो वहां पर 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। मतलब ये कि प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों को और एक अलग तोहफा देते रहते हैं, एक उनको जो है वो गिफ्ट के तौर पर देते रहते हैं और कहीं ना कहीं इस जो ये तोहफा दिया जाता है, जो सौगात दी जाती है, इससे वो राज्य अपने आप में बढ़ता हुआ और बदलता हुआ राज्य नजर आता है। देखिए, अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो लगातार से प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा रहा है वो पूर्वोत्तर राज्यों में रहा है और अगर देखा जाए तो पिछले काफी समय से जो है लगातार पूर्वोत्तर राज्यों को विकास का सौगात मिलती रही है। खासकर मिजोरम की अगर हम बात करें, मिजोरम हुआ या असम हुआ या पश्चिम बंगाल हुआ, तो ये एक ऐसे राज्य है जो प्रधानमंत्री विशेष करके जितने भी पैकेज होते हैं वहां पर है, क्योंकि वहां पर पिछले काफी समय से जो है लगातार एक के बाद एक नई परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है और कहीं ना कहीं जो ये राज्य है वो प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि वहां पर लगातार जिस तरह से विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे राज्य थे जिनमें बाहर से भी जो देश है उनमें भी कहीं ना कहीं निवेश हुआ है। तो ऐसे में जो है आज जब प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पे पूर्वोत्तर राज्यों में निकले हैं तो वहां पे भी 71,850 करोड़ की ये नई परियोजनाएं हैं जिसका प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। तो ऐसे में जो है तो खास करके अगर मिजोरम की बात करें या मणिपुर की बात करें, ये ऐसे राज्य है जहाँ पर प्रधानमंत्री जो है काफी समय के बाद जा रहे हैं और कई सारी नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बिल्कुल आसिफ, और एक सवाल और आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में चूंकि चुनाव है और प्रधानमंत्री का ये दौरा, मखाना बोर्ड और तमाम चीजों का उद्घाटन करना, कहीं ना कहीं उन तमाम राज्यों के साथ बिहार को भी साथ देने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से, एनडीए की तरफ से और बीजेपी की तरफ से की जा रही है। देखिए, ये जो 3 दिवसीय दौरा है, 3 दिवसीय दौरे के लास्ट दिन 15 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री बिहार पहुंचेंगे और ऐसे में जो है वहां में मखाना परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और पूर्णिया के जो टर्मिनल है उसका भी उद्घाटन करेंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो है प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है और खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो पूरा जो फोकस है वो बिहार की जनता को साधने में है। तो इसी
ऐसा ही ये समय है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ लगभग 2 महीने के बिल्कुल अंतराल में आसिफ, प्रधानमंत्री और पूरा फोकस जनता को साधने की है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।